कुंभ राशि सावधान, एक साथ तीन तीन पर्चे खुले हैं। देखकर खुद बागेश्वर बाबा भी हैरान रह गए हैं। आपके एक साथ जो तीन तीन पर्चे खुले हैं, उन पर्चों में जो निकल कर सामने आया है उसे सुनकर आप भी फूट फूट कर रोने पर मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, इस पर्चे में आपके सबसे बड़े गद्दार का नाम सामने आया है, जो कि आपके घर में ही रह रहा है और आपके ही पूरे परिवार को बर्बाद कर रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी मृत्यु कैसे होगी, आपकी मृत्यु की तारीख कैसे आप डिसाइड करेंगे, दोस्तों कौन कौन आपको धोखा देगा, कौन कौन आपका नाजायज फायदा उठाएगा, ये सारी बातें पर्चे में निकल कर सामने आई हैं। आपको सच्चे दिल से जो एक इंसान चाहता है, जो सच्चे मन से आपको प्रेम करता है, उसका भी नाम सामने आया है। उस व्यक्ति का भी नाम पर्चे में आया है, मैं आपको बताऊंगा। जो अगले 7 जन्मों तक आपका साथ देगा, उसका भी नाम सामने आया है। साथ ही दोस्तों, आने वाले इन 7 दिनों में आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ी घटना होने वाली है, जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती है। यकीन मानिए, आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। आप भी सोच रहे होंगे कि मेरे जीवन में इतना दुख, इतनी तकलीफें आखिर आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं, आखिर मेरे जीवन में कब सुख आएगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं कि आपके पर्चे में बहुत ही बड़ी खुशी की बात भी निकल करके सामने आई है। वो आप जब सुनेंगे तो आप देखेंगे कि आप फूले नहीं समाएंगे। इसको सुन करके आप पूरी तरह से नाचने लगेंगे, घर घर जाकर के मिठाइयां बांटने पर मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, न्याय के देवता शनिदेव महाराज अगले 24 घंटे में आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करेंगे, जिसके चलते अब आप भी मालामाल होने वाले हैं। जहां जहां आप कदम रखेंगे, वहां वहां धन दौलत की बारिश होगी। आपके दुश्मन भी अब आपके तलवे चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। जो व्यक्ति आपको देख करके मुंह मोड़ लेते थे, वो व्यक्ति भी अब आपकी वाहवाही करेंगे और आपके आगे पीछे घूमेंगे। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं, और ये वीडियो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है जो कुंभ राशि के हमारे जातक हैं उनके लिए, कि ये आपकी जिंदगी को बदल करके रख देगा। इसलिए शुरुआत से लेकर के आखिर तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि ऐसी वीडियो बार बार नहीं बनती है। दोस्तों, मैं आपको एक बार बता दूं कि आपका जो दुश्मन है, वो आपकी दुश्मनी में पूरी तरह से पागल हो चुका है। आपके दुश्मन ने आपके घर के चौखट पर आपकी मौत बांध रखी है। जी हां, वो दुश्मन पराया नहीं बल्कि आपका रिश्तेदार ही है, आपके बहुत नजदीक रहता है। आज उस दुश्मन के नाम से मैं पर्दाफाश आपका कर दूंगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपके घर में एक नाग देवता पिछले 4 सालों से नहीं बल्कि 8 सालों से रह रहे हैं। ये नाग देवता आपकी जिंदगी को स्वर्ग बनाएंगे, ये आपकी रखवाली कर रहे हैं, आपको मालामाल बना देंगे। लेकिन ये नाग देवता अभी आपसे नाराज हैं थोड़ा सा, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा पाप कर रखा है दोस्तों, जिसके चलते आपका घर परिवार, आपका भाग्य, आपका रुपया पैसा सब कुछ बंध चुका है। जी हाँ, सब कुछ बन गया है, जिसके चलते आपके जीवन में खुशियां नहीं आ पा रही हैं, आती हैं तो वो टिक नहीं पा रही हैं। कुंभ राशि के जीवन में इतनी ज्यादा परेशानियां चल रही हैं, आपके जीवन में आए दिन मुसीबतें आती रहती हैं। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, सारे राज से पर्दा उठाऊंगा। अंत तक आप ऐसा देखेंगे कि मैं एक उपाय भी ऐसा बताऊंगा जिससे सारी दिक्कतें आपकी खत्म हो जाएंगी। आपके जीवन में आ रही तमाम परेशानियों का अंत हो जाएगा, जो उपाय मैं बताऊंगा उसको करके। तो शुरुआत से लेकर के आखिरी तक हमारे साथ बने रहना। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर महादेव बाबा को, आप भोलेनाथ को सच्चे मन से चाहते हैं, सच्चे मन से पूजते हैं, तो एक बार हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि हमारी आपकी सबकी अरदास भगवान भोलेनाथ के चरणों में जानी चाहिए, जिससे वो हमारे आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और एक बार फिर से लिखिए, हर हर महादेव, जय भोले बाबा। दोस्तों, देव को देव महादेव की कृपा जिसके ऊपर भी हो जाती है, वो समझ लो कि रंक से राजा बनने में देर नहीं लगाता है। दोस्तों, पर्चे में जो सबसे बड़ी बात निकल करके सामने आई है, वो है सबसे बड़े धोखे की। जी हां, आने वाले इन 7 दिनों में आपके जीवन में आपका अपना ही आपको सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। जिस व्यक्ति के ऊपर आप बहुत भरोसा कर रहे थे, जिस व्यक्ति के ऊपर आप आंख बंद करके उस व्यक्ति के प्रेम में पागल थे, आप उससे सावधान हो जाइए, क्योंकि आने वाले इन दिनों में
शनिदेव की कृपा तो आपके ऊपर बन रही है, लेकिन राहु का माया जाल भी आपके ऊपर बन रहा है, जिसके चलते दोस्तों आपके साथ कई सारे धोखे हो सकते हैं। जी हाँ, जिस व्यक्ति पर आप भरोसा करोगे वही व्यक्ति आपको धोखा देगा, क्योंकि राहु का जब माया जाल बनता है किसी व्यक्ति पर तो उसको धोखे बहुत मिलते हैं। इसलिए आप उम्मीद किसी से मत लगाओ, किसी को राज की बात मत बताओ, नहीं तो आपकी उम्मीद टूटेगी, आपको धोखा मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि किसी पर भी भरोसा मत करना, क्योंकि अगर आपने भरोसा किया तो आपको धोखा मिलना राहु के प्रभाव की वजह से तय लग रहा है। दोस्तों, आपके आसपास कुछ गद्दार घूम रहे हैं, उन गद्दारों से तो आपको बचने की सख्त जरूरत है, क्योंकि ये लोग आपकी ही थाली में खाते हैं और खाने के बाद उसी में छेद कर देते हैं, आपके टुकड़ों पर पलते हैं और आपको ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये आस्तीन के सांप हैं, आपको तो पता भी नहीं लगेगा कि ये आपके पीठ पीछे कैसे आपकी बुराई करते हैं और कैसे आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, कैसे आपको एक बर्बादी के रास्ते पर लाना चाहते हैं। आपको ये गिराने के लिए कई बार बहुत बुरी बुरी हरकतें भी करते हैं। ऐसे लोगों से बचना बहुत जरूरी होता है। और ये लोग दोस्तों पराये नहीं है, आपके आसपास ही रह रहे हैं। ये लोग आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, या फिर आपके पड़ोस में रहने वाले इंसान हो सकते हैं। इसलिए इनसे बचना बहुत जरूरी है। इनसे बचना मुश्किल भी है, क्योंकि ये लोग मुंह पर अपने बनते हैं, मतलब वो दिखावा करते हैं कि तुम्हारे सबसे बड़े हितैषी हैं, लेकिन पीठ पीछे वो हमेशा आपको बर्बाद करने के लिए पूरी तरह से अपने काम चलाते रहते हैं। तो दोस्तों, इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा बच करके रखिए और उनको पहचानना सीखिए। और आने वाले इन 7 दिनों में बहुत बड़ा खतरा आपके जीवन में लग रहा है। इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी आपका अपना कितना भी हो, आप उसके ऊपर भरोसा करके अपनी सारी राज की बातें मत बताइएगा। और अगर भरोसा किया तो आपकी नैया डूबनी तय लग रही है राहु के प्रभाव से। तो आने वाले इन 7 दिनों में दोस्तों बहुत ही शानदार योग बन रहे हैं, क्योंकि शनिदेव महाराज आपके ऊपर मेहरबान है। राहु का मायाजाल है, लेकिन शनिदेव महाराज मेहरबान है, जिसके चलते कई खुशियां भी आपके जीवन में आ रही हैं। दोस्तों, बागेश्वर बाबा के पर्चे में भी एक बहुत बड़ी खुशी की बात सामने निकल करके आई है। वो खुशी की बात कुछ इस तरह से है दोस्तों, आपके जीवन में एक औरत दस्तक देने वाली है। जी हाँ, एक औरत आपके जीवन में दस्तक देगी। उस औरत के आने के बाद से आपकी जिंदगी में बहुत खुशियां आएंगी, आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जहां पहले आपकी जिंदगी में सब कुछ सूखा सूखा सा था, कोई रोमांच नहीं था, कोई प्रेम नहीं था, कोई नयापन नहीं था, वहीं इस औरत के आने के बाद आपकी जिंदगी में हरियाली छा जाएगी। पहले आपकी किस्मत साथ नहीं देती थी, इस औरत के आने के बाद से आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और ये औरत कोई आम स्त्री नहीं है, बल्कि साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है। जी हाँ, साक्षात माता लक्ष्मी का रूप बनकर ये औरत आपके जीवन में आने वाली है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस औरत को नाराज करने की भूल गलती से भी मत कीजिएगा। जब ये औरत आपके जीवन में आए तो इसे पहचानने में कोई गलती भी मत कीजिएगा। इस औरत से अच्छे से बात कीजिएगा, इसे अपने घर पर आमंत्रित करिएगा, क्योंकि ये औरत अगर आपके घर में रहेगी, आपसे बात करेगी, तो समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी में इतनी खुशहाली आएगी, इतनी खुशहाली आएगी कि जितना आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस औरत के चरण अगर आपके घर में पड़ेंगे तो आपके घर में यूं समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी समझ लो साक्षात प्रवेश कर रही हैं। आपके घर में जो दरिद्रता छाई हुई थी, जो संकट छाए हुए थे, जो मुसीबतों का डेरा जमा हुआ था, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा सक्रिय रहना, आलस मत करना, ये इस समय की डिमांड है कुंभ राशि के जातकों के लिए कि उस औरत को भी आप पहचानेंगे और अपने जीवन में खुशियों को भर लेंगे। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जिंदगी की कोई भी परेशानी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, आप जीवन की कोई भी परेशानी हिम्मत से अगर लड़ेंगे तो परेशानी से पार आ जाएंगे। इसलिए चिंता मत करिए, आपको हमेशा हिम्मत रखना है, आप अपनी हिम्मत को बनाए रखना। आपके अंदर इतनी काबिलियत है, जो कुंभ राशि के लोग हैं, कि वो बड़ी से बड़ी मुसीबतों से खुद लड़के जीतते आए हैं और वो अपने जिंदगी खुद अपने रास्ते पर जी सकते हैं। इतना ज्यादा उनके अंदर टैलेंट होता है। और अब आप देखेंगे कि आपके इसी
इसी टैलेंट के बल पर, इसी आपकी काबिलियत के बल पर दुनिया आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात बाहर निकलकर जो सामने आई है, वो आपके भी मन में सवाल आते होंगे कि आखिर मेरी मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, आखिर मैं कब मरूंगा, कहीं मेरी मौत जल्दी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मेरी मौत बहुत खराब स्थिति में तो नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी राशि के अनुसार अगर हम देखें तो आपकी मौत उस वक्त होगी जब आप अपने जीवन में बहुत खुश होंगे। यानी कि आपकी जिंदगी में जब खुशियां आएंगी, आप अपने जीवन में सब कर चुके होंगे, आप अपने जीवन में जब अच्छे से संतुष्ट होंगे, तभी आप इस दुनिया को छोड़ करके जाएंगे। मतलब आपकी कभी अधूरी मृत्यु नहीं होगी। आप दुखी स्थिति में जब परेशान होंगे तो दुनिया छोड़कर नहीं जाएंगे। आप जब संतुष्ट हो जाएंगे दुनिया से, तब आप जाएंगे। मतलब नेचुरली आपका जो है डेथ होगी। आपकी राशि के अनुसार दोस्तों, आप इस दुनिया को तभी छोड़ेंगे जब आप अपने जीवन से संतुष्ट हो चुके होंगे। मतलब आपकी लंबी उम्र होगी। बिल्कुल जब भगवान नेचुरल मौत लिखते हैं, जब आपकी प्राकृतिक रूप से मौत होनी होती है, तभी वो होगी। किसी भी अकस्मात तरीके से आपकी मृत्यु नहीं होनी है। आपको अपने जीवन का हर सुख मिलेगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ आपकी स्वयं रक्षा कर रहे हैं। वो आपको किसी भी गलत तरीके से कभी मृत्यु का शिकार नहीं होने देंगे। तो एक बार सच्चे मन से लिखिए, हर हर महादेव, जय भोले बाबा। इस जीवन को अलविदा आप तभी कहेंगे, इसलिए चिंता मत कीजिएगा, छोड़ दीजिए चिंता करना। आप अपने बस कर्मों पे ध्यान दीजिए। आने वाले इन 7 दिनों में शनिदेव बहुत ही बड़ा संकेत दे रहे हैं कुंभ राशि को। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन 7 दिनों को ऐसे आप व्यर्थ मत जाने देना। दोस्तों, कई सारे कार्य आपको करने पड़ सकते हैं। इन दिनों में अतिरिक्त कार्य का और तनाव लेने से आपको बचना चाहिए। जितना काम हो उतना ही काम करें, वरना बड़ी परेशानी में आप पड़ सकते हैं। आपकी तबीयत खराब हो सकती है। आप दोस्तों डिप्रेशन में जा सकते हो। ज्यादा तनाव किसी भी काम का मत लेना, क्योंकि आपकी यही एक बुरी आदत है कि आप लोगों को जब भी कभी कोई पूछता है कि आप ये हमारा काम कर दोगे, तो आप कभी लोगों को ना कर ही नहीं पाते हो। क्योंकि कुंभ राशि के लोग भोले होते हैं, वो लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। आप सभी लोगों को हाँ कर देते हो, तो आप उनका भी काम कर लोगे, आप उनका भी काम कर लोगे, आप उनको भी कुछ दे दोगे, उनको भी दे दोगे। तो ये सारी चीजें अगर देते फिरोगे या सबका काम करते फिरोगे, तो आप तो अपनी अच्छाई निभा रहे हो, लेकिन इसमें हानि भी आपकी होगी। आप थक जाओगे, आप अपनी जिंदगी में अपने लिए समय नहीं निकाल पाओगे। अगर कोई कार्य आपसे नहीं होगा, तो आप उसके लिए हाँ अगर कर देंगे, आपके मुंह से ना कभी नहीं निकलता है। तो ना निकालना शुरू कीजिए, क्योंकि लोग आपका फायदा भी इससे नाजायज उठा लेते हैं। आपके रिश्तेदार भी आपका गलत फायदा उठाते हैं। दोस्तों, उनको पता है कि आप कभी ना बोलते ही नहीं हैं, तो अब ना करना भी आप शुरू कीजिए। धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपके जीवन में अब आपका कोई नाजायज फायदा नहीं उठा पाएगा, और जो लोग उठाने की कोशिश करेंगे उनको आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों, इन आने वाले 7 दिनों में काम का बोझ आपके ऊपर बढ़ रहा है, इसलिए तनाव भी बढ़ेगा। दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि बातचीत अगर किसी से आप कर रहे हो, तो अपने शब्दों को बहुत ही जांच परख करके बाहर निकालना, क्योंकि इन दिनों किसी से झगड़ा होने की संभावना दिख रही है। कोई भी व्यक्ति आपसे नाराज हो सकता है, वो आपका बहुत सगा भी हो सकता है और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति भी हो सकता है। आपके मुंह से गलत शब्द निकल सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है जो शब्द होते हैं वो एक बाढ़ की तरह होते हैं और तीर की तरह ही काम करते हैं। मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते, और अगर आपने किसी को बुरा कह दिया तो रिश्ता खत्म हो सकता है, रिश्ता टूट सकता है, दूरियां बढ़ सकती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने शब्दों पर विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। समय बहुत अच्छा है, लेकिन आपके मुंह से कुछ गलत शब्द निकल सकते हैं भावुकता में, क्रोध की स्थिति में। इसलिए आपकी खराब इमेज बन सकती है लोगों के सामने, समाज के सामने। अपने शब्दों को ध्यान से चयन करके आप निकालिएगा। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि घर में अचानक मेहमान भी आ सकते हैं। जी हां, आपके घर में मेहमान आ सकते हैं, और आप देखेंगे कि जब मेहमान आएंगे तो आपकी सारी व्यवस्था गड़बड़ हो सकती है। इसलिए पहले से आप थोड़ा सा तैयारी करके रखिएगा। आपको मैं बता दूं कि व्यस्त तो आप बहुत रहेंगे, लेकिन आपको अपने लिए भी थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। अपने यारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए भी आपको समय निकालना पड़ेगा। अपने जीवन साथी के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। और अगर समय नहीं निकाल पाए तो रिश्तों में दूरियां भी बनने लगेंगी। दोस्तों, आपका अगर कोई काम बहुत समय से अटका हुआ है,
रुका हुआ है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, किसी भी वजह से नहीं पूरा हो पा रहा है, इसके लिए आपको अब कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो आपका वो काम बनता हुआ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अगर आप पूरे मन से, पूरी निष्ठा से, पूरी मेहनत से अपने किसी भी, कितने भी बड़े काम को अगर आप करना चाहेंगे तो अब समय ऐसा आ रहा है, भगवान भोलेनाथ और जो शनिदेव महाराज हैं उनकी कृपा से आपके जीवन में वो काम आसानी से हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको मैं बता दूं कि आपके परिवार में किसी एक व्यक्ति के कारण लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है। परिवार के किसी एक व्यक्ति के कारण आपके घर का, आपके परिवार का माहौल बहुत खराब हो सकता है और हो सकता है लड़ाई इतनी बढ़ जाए कि परिवार के टुकड़े भी हो सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको इन सभी चीजों की जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए, क्योंकि आप समझदार हैं, आप उनको संभाल के रख सकते हैं, आप उनको समझा बुझा सकते हैं। अगर परिवार में किसी बात पर झगड़ा होता है तो उस झगड़े को आप सुलझाएं, ना कि गर्मा गर्मी के माहौल में चीजें और उलझा दें। क्रोध में चीजें उलझ जाती हैं और क्रोध भी आपको बहुत आता है, तो आप अपने ऊपर भी कंट्रोल रखें। और अगर आपके घर में भी कोई क्रोध करता है, उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा करता है, तो आप उस पर भी कंट्रोल रखें, उसको भी समझाएं, क्योंकि क्रोध जो होता है ये हमेशा नुकसान ही करता है। क्योंकि जब शनिदेव आपके ऊपर अपनी दृष्टि डालते हैं तो दोस्तों शनि मेहरबान भी अगर होते हैं तो शनि गुस्सा भी करवाते हैं। जब वो प्रसन्न होंगे तब भी आपको गुस्सा आएगा, ये मैं आपको बता दूं। और आपके गुस्से के कारण भी बड़ी परेशानियां हो सकती हैं, तो इस वजह से आपको शांति बनाए रखना होगा, शांति से काम लेना होगा। कुंभ राशि के जातकों को वैसे भी थोड़ा सा गुस्सा जल्दी आता है, तो आपको गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा। आपको मैं बता दूं कि आपके परिवार में कुछ नियम बनाइए और सबको उस कायदे में रखिए। वहीं दोस्तों प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान आप करें, आप अपने जीवन साथी की भावनाओं की कदर करें। वो क्या चाहते हैं, उनको क्या चाहिए, आपसे उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि आपका जो स्वास्थ्य है इन दिनों थोड़ा नरम गरम रहेगा। मतलब अगर आप अपने पे ध्यान नहीं देंगे तो आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। आपका स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं रहेगा जितना दोस्तों आप चाहते हैं। कोई ना कोई छोटी मोटी परेशानी, छोटी मोटी दिक्कत आपके जीवन में आ सकती है, आपकी तबीयत थोड़ा सा बिगड़ सकती है। तो दोस्तों आप अपने आप को थोड़ा सा कमजोर महसूस करेंगे शारीरिक रूप से, लेकिन अगर आप खुद पर ध्यान देंगे, समय समय पर आप अपनी दवा लेते रहेंगे, आप थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, आप थोड़ा अपने शरीर पर जो बैलेंस डाइट है, मतलब अच्छा खाना है, उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी चिंता की कोई बात नहीं है। आप मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आप देखेंगे कि ना आपको कोई शारीरिक रूप से दिक्कत होगी, ना आपको कोई मानसिक रूप से दिक्कत होगी। अगर कोई नया काम आप शुरू करने वाले हैं तो थोड़ा सा आप सावधान हो जाइएगा, क्योंकि कोई भी नया काम इस समय के दौरान मत करिए। नया काम करोगे तो कोई दिक्कत इसमें आ सकती है, बाधा आ सकती है। इसलिए इस समय जो पुराना कार्य है उसी को आप अच्छे से करने पर ध्यान दीजिए। नई शुरुआत के लिए ये समय अच्छा नहीं है कुंभ राशि के लिए। वहीं मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके अंदर जो सोच है वो बहुत अच्छी रहेगी, आपके जीवन में उत्साह बना रहेगा। लेकिन ध्यान रहे कि कभी कभी जो ये उत्साह होता है ये सजा भी बन जाता है, नुकसान भी करा देता है। उत्साह अच्छा होता है लेकिन अति उत्साह बहुत ही खतरनाक और खराब भी होता है। दोस्तों आपको मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि ये जो समय है, इस समय का भरपूर सदुपयोग करना जरूरी है, क्योंकि इस समय का उपयोग अगर आप नहीं करोगे तो ये समय लौट करके दोबारा कभी नहीं आएगा। शनिदेव की कृपा से ये समय बहुत ही अच्छा है आपके लिए। आपको करियर में नए मौके मिलेंगे, आप अपने घर की देखरेख और व्यवस्था बना करके रखेंगे, सकारात्मक रवैया रखिए। दोस्तों सब कुछ आपको मिलेगा और बढ़िया मिलेगा। आपको मैं बता दूं कि जो लोग युवा हैं, जो लोग विद्यार्थी हैं, उनको अपनी योग्यता और प्रतिभा के दम पर कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। दोस्तों ये जो समय है आपको कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कुंभ राशि के जातकों को अपने काम धंधे में कोई लापरवाही नहीं करेंगे आप, कारोबार आपका अच्छे से चलेगा। कामकाज पर पूरा आप ध्यान दीजिए, समय आपको देना पड़ेगा अपने काम को। लापरवाही अगर आप करेंगे तो ये समय गुजर जाएगा और वापस नहीं आएगा, आप अपने जीवन में पीछे रह जाएंगे। सोशल मीडिया या फिर दोस्तों की इधर उधर की ऑनलाइन कोई भी ऐसी चीजें हैं, इसमें आप कम समय व्यतीत कीजिए। आप देखेंगे कि अगर आप कोई सोशल मीडिया से जुड़ा काम करते हैं या कोई ऑनलाइन काम अगर करते हैं तो उसमें अच्छा खासा मुनाफा आपको मिलता हुआ दिख रहा है। आप कोई वेबसाइट से रिलेटेड काम करते
करते हैं, ऑनलाइन डिजिटल काम करते हैं, उसमें आप बहुत अच्छा धन कमा सकते हैं। इसके योग कुंभ राशि के जातकों में बन रहे हैं। आपको कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है। तो इन चीजों में आपको जिसमें भी रुचि है, ये समय अच्छा है कि आप उसमें अपना ध्यान दें और अपने जीवन को बहुत आगे ले जाएं। मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा, उन बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये जो समय है ऊर्जा से भरा हुआ रहेगा आपके अंदर, लेकिन आपको अपने जीवन में कोई भी गलत आदत नहीं आने देनी है। मतलब अपने जीवन में जो नशा पत्ती वाली चीजें होती हैं, जो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा हम ऐशो आराम में जीना पसंद करते हैं, उससे आपको थोड़ा सा दूर रहना होगा। जितना हो सके गलत चीजों से बिल्कुल दूर रहिएगा, गलत संगत से दूर रहिएगा, क्योंकि शनिदेव महाराज की दृष्टि आपके ऊपर है और शनिदेव यकीन मानिए कि जो बुरा करता है उसको दंड भी तुरंत देते हैं। और इस समय को शनि आपके ऊपर पूरी तरह से निगाह लगाए हुए बैठे हैं और अगर कोई गलत काम हुआ तो उसी समय वो दंड भी देंगे। और अगर आप अच्छा काम करेंगे तो शनिदेव के कृपा पात्र बनेंगे, और शनिदेव के कृपा पात्र जो बनते हैं उसका फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। ना उसके जीवन में कोई दुश्मन हावी हो पाएगा जिंदगी भर, और ना ही उसको कभी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा, और ना ही ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। सब कुछ कुशल कुशल मंगल मंगल ही होगा। आप गलत संगत से भी दूर रहेंगे, कोई गलत कार्य भी नहीं करेंगे दोस्तों, फिर आपको नुकसान नहीं होगा। इसीलिए कोई भी गलत कार्य करने पर आप अपना ध्यान मत दीजिएगा, वरना दोस्तों देखेंगे कि आप जीवन में रोते रह जाएंगे। क्योंकि जब शनि देव जी पटकते हैं तो जीवन खराब हो जाता है, आसमान से इंसान सड़क पर आ गिर जाता है। एक धनवान राजा पूरी तरह से ये समझ लो कि रंक बन जाता है। तो इसी वजह से शनिदेव के चंगुल से कोई नहीं बच पाता। वो शनिदेव जी आपके ऊपर दृष्टि बनाए हुए हैं, तो इसलिए कोई भी आप गलत काम ना करें, उल्टा शनिदेव महाराज को प्रसन्न करें। जो गरीब लोग हों, जो दुखियारी हों, जो सच में परेशान हों, उनकी आप जितना हो सके यथासंभव उनकी मदद करें। उनको कुछ कपड़ों का दान करें, उनको भोजन का दान करें, उनको कुछ रुपए पैसे जो भी हो आप दे सकते हैं। शनिदेव महाराज को आप शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन सरसों का तेल चढ़ाएं और शनिदेव जी के मंदिर में जाकर के शुद्ध सरसों के तेल का आप दीपक भी जलाएं। आप देखेंगे कि आपके जीवन में पूरी तरह से खुशहाली बनी रहेगी। शनिदेव को आप अगर प्रसन्न कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन धन धान्य से भर जाएगा। आप खुश रहें, आप पूरी तरह से शनिदेव महाराज के आशीर्वाद को अपनी जिंदगी में लाते रहें, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। तो एक बार सच्चे मन से बोलिए, जय शनिदेव महाराज, शम शनिश्चराय नमः।